डबल एमए पास नौजवान को नौकरी न मिली तो सुथरा पंजाब में भर्ती हो गया। ये अप्लाइयाँ की थी, कहीं भी एडजस्टमेंट नहीं हुई। सुथरा पंजाब में बेरोजगारी के सबब से मैंने ज्वाइन किया। लोगों ने क्रिटिसाइज किया, आप झाड़ू लगा रहे हैं। मुझे बताइएगा, जो डबल एमए है कौन से मज़ामीन में है, ये कब आपने डबल एमए की? जी, मैंने एमएससी सोशियोलॉजी बीजी यूनिवर्सिटी से 2014 में की और एमए इंग्लिश मैंने 2019 में आईएसपी यूनिवर्सिटी मुल्तान से की, विद बीएड अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से की। इतनी डिग्रियां होने के बावजूद ये कैसे ख्याल आया? कोई और काम भी तो कर सकते थे। जी, मैंने और भी अप्लाइयाँ की थी, मतलब कहीं भी एडजस्टमेंट नहीं हुई और मरियम नवाज़ ने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया सुथरा पंजाब, और सुथरा पंजाब में बेरोज़गारी के सबब से मैंने ज्वाइन किया एज ए सैनिटरी वर्कर। सर, आप कोई और अच्छी सी जॉब भी कर सकते थे। जब ये सुथरा पंजाब को ज्वाइन किया, आपने झाड़ू उठाया, तब जो है ना रिश्तेदारों का और फैमिली का क्या रिस्पांस मिला? उन्होंने क्या कहा? जी, फैमिलीज़ और रिलेटिव जो है ना, रिश्तेदार और मेरे स्टूडेंट भी थे, वो बड़ा अजीब व गरीब पेश आते थे। सर, आप जो है ना एज ए टीचर हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, किस वजह से? मैंने कहा कि कोई बात नहीं है, बेरोज़गारी है इसीलिए। सर बताइएगा, आजकल जो नौजवान है, पाकिस्तान में नौकरियां नहीं हैं, लेकिन यानी कि आपने डबल एमए किया सोशियोलॉजी और इंग्लिश में डबल एमए फिर बीएड, तो ये एक जो सफाई वाला काम है पाकिस्तान में कमतर समझा जाता है, ये कैसे? नहीं, आपने सुना है हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अरशाद ग्रामी है, हदीस पाक है, अत्तहूर शत्रुल ईमान, मतलब सफाई मुसलमानों का आधा ईमान है। और इसी सबब से मैंने, इसी नज़रिए से ही मैंने सुथरा पंजाब को ज्वाइन किया। सर, जब आपने ये काम स्टार्ट किया, हमारा माशरा भी ऐसा है कि बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है, तो आपने कैसे सामना किया? क्रिटिसाइज तो किया होगा लोगों ने। जी, लोगों ने बड़ा ही क्रिटिसाइज़ किया और कहते थे कि जो है ना आप ऐसा ना करें, किसी और फील्ड को ज्वाइन कर लें। मैंने कहा कि नहीं, जो ना मेहनत में अज़मत है, मेहनत करता रहा और मेहनत के बलबूते पे एज ए सैनिटरी वर्कर रहा। और जब हेड ऑफिस वालों को पता चला कि आप जो है ना पढ़े लिखे हैं, उन्होंने मुझे यहाँ ऑफिस में एडजस्ट किया। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि जब यही सफाई का काम करना था तो फिर इतने पढ़े क्यों? जी, लोग बातें करते थे कि आप जो है ना, हम नहीं पढ़े तो कोई अरमान तो नहीं है, आप इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी झाड़ू लगा रहे हैं। मैं बातें भी सुनता रहा लेकिन इग्नोर करता रहा। कभी फैमिली की तरफ से भी प्रेशराइज किया गया? जी, फैमिली बड़ा प्रेशराइज करती थी, वो बहुत ही परेशान थी कि आप जो है ना इतना डबल मास्टर होने के बावजूद सुथरा पंजाब को ज्वाइन किया एज ए सैनिटरी वर्कर, तो आप कहीं और चले जाएं। मैंने कहा कि नहीं, बस इसे ही ज्वाइन करूं। यकीनन ये कोई एक आप नहीं है ऐसे जिन्होंने ये काम किया है। बहुत सारे पाकिस्तान के नौजवान हैं जो बेरोज़गारी का शिकार हैं, वो ऐसे काम करने पर मजबूर हैं। क्या ये अलमिया है? क्या इस बारे में बताइएगा कि जो हमारे पाकिस्तान में जॉब नहीं है और पढ़े लिखे नौजवान जो है ना बेरोज़गारी का शिकार हैं, इस हवाले से आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जी, मैं पढ़े लिखे मतलब आवाम को कहता हूँ कि जो है ना आप मेहनत कीजिएगा, किसी भी काम को आप छोटा ना समझें। कोई भी काम है वो एक ना एक दिन, देखें, इंसान 0 पॉइंट से, इनिशियल स्टेज से 0 होता है, लेकिन जब काम करता है ना, आहिस्ता आहिस्ता मतलब उसके अंदर बढ़ोतरी आती जाती है और अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाता है। मैं हुकूमत वक्त से यही गुजारिश करता हूं कि मैं जो है ना डबल मास्टर हूं, एमए इंग्लिश, एमएससी सोशियोलॉजी और विद बीएड, तो मेरी जो है ना एज क्वालिफ़िकेशन के मुताबिक मुझे किसी अच्छे से शोबे में ज्वाइन किया जाए।